ओके दोस्तों, तो अब हम देखने वाले हैं रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ए जो है वो हमारा रिएक्ट कर रहा है बी पे और बी वापस रिएक्ट करके आ रहा है ए पर। जो हमारा रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और जो हमारा बैकवर्ड रिएक्शन है वो हमारा बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। रेट कॉन्स्टेंट्स आर गिवन टू बी K1 एंड K2। तो हमारा सवाल जो है वो ये है, जो ए और बी का कंसंट्रेशन एट जनरल टाइम कितनी होगी। t इक्वल्स टू 0 पे ए का इनिशियल कंसंट्रेशन है A0 और बी का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है दैट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहां पर सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उस पर ध्यान दो, क्योंकि एक ए हमारा बी पे जा रहा है, एक ए हमारा बी पे जा रहा है और एक ही बन रहा है। तो मैं एक चीज लिख सकता हूं या नहीं हर हाल पे, जो कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू A0 एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। That can be definitely written that concentration of A plus concentration of B will be equals to A0 and that will happen at any general instant of time t। ये चीज मैं सबसे पहले लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं केवल और केवल फॉरवर्ड रिएक्शन लिखता, अगर मैं केवल और केवल फॉरवर्ड रिएक्शन लिखूं, बैकवर्ड का अभी फिलहाल के लिए छोड़ देता हूं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिख सकता हूं या नहीं, जो dA/dt जो आएगा दैट विल बी माइनस K1A। केवल फॉरवर्ड रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं dA/dt लिख सकता हूं माइनस K1A और dB/dt मैं लिख सकता हूं दैट विल बी सिंपली K1A। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मैं ये लिख सकता हूं। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन लिखता हूं, अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन लिखता हूं, तो बैकवर्ड रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान दो, जो मेरा dB/dt होगा, क्योंकि B यहां पर रिएजेंट है, उसको मैं सिंपली लिख सकता हूं माइनस K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B और dA/dt मैं लिख सकता हूं K2B। दैट इज व्हाट वी कैन राइट। केवल फॉरवर्ड होता, केवल बैकवर्ड होता तो मैं ये लिख पाता, बट अभी हो तो दोनों रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ए का पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो dA/dt जो आएगा दैट विल बी माइनस K1A ड्यू टू द फॉरवर्ड प्लस K2B ड्यू टू द बैकवर्ड। दैट इज द जनरल रिएक्शन that we can write and try to realize this can be also written as, if we require, this will be minus dB/dt। This is what we can write। तो A और B में से किसी एक से कर लेते हैं। चलो पहले A के लिए हम लोग निकालते हैं। A एक बार आ जाएगा तो फिर B भी हमारा ऑटोमेटिकली आ जाने वाला है, इस पे कोई बड़ी बात तो डेफिनेटली नहीं है। सो dA/dt मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस K1A प्लस K2। B के जगह पर क्या हम लिख सकते हैं A0 माइनस A। दिस कैन बी डेफिनेटली रिटन। सो दिस कैन बी रिटन एज K2 A0 minus K1 plus K2 into A। This is what it can be simply written। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dA by K2 A0
minus K1 plus K2 into A, that will be simply dt. Now if I integrate at t equals to 0, concentration of A was A0, and at t it can be written as concentration of A. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -1 by K1 plus K2 ln K2 A0 minus K1 plus K2 into A, and that is integrated from A0 to A, and that is going to be equals to T. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ln जब मैं A0 पुट करूंगा तो नीचे आ जा रहा है माइनस K1 A0, तो माइनस तो आ नहीं सकता है, तो मैं बेसिकली इसको उल्टा लिख दे रहा हूं क्योंकि डिवीजन में तो माइनस खत्म हो जाएगा. तो दैट कैन बी रिटन एज K1 प्लस K2 इंटू A माइनस K2 A0 divided by K1 A0, and this can be written as a minus K1 plus K2 into T. ठीक है? So 1 plus K2 by K1 A by A0 can be written as K2 by K1 plus e to the power minus K1 plus K2 into T. This is what it can be simply written. And now अगर हम ध्यान दें तो concentration of A will be K1 A0 by K1 plus K2 plus K1 A0 into K2 by K1 minus K1 plus K2 into T. That is what the concentration of A can be simply written. और जिस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको 1 कर देता हूं K2 by K1 को बाहर कॉमन निकाल के, so what we simply get is concentration of A will be K2 A0 by K1 plus K2 1 plus K1 by K2 into e to the power minus K1 plus K2 into T. So that is the concentration of A at any general instant of time. That is the concentration of A at any general instant of time. ठीक है? अच्छा, concentration of B क्या आएगा? Concentration of B will be simply A0 minus concentration of A. That is what we can write regarding the concentration of P. अच्छा, तो इनफाइनाइट टाइम बाद क्या होगा?
सो कंसेंट्रेशन ऑफ E एट इनफाइनाइट वैल्यू अगर मैं चेक करूं तो ये आ जाएगा K2A0 बाई K1 प्लस K2। यहां पर मेरे पास 1 आएगा और यहां पर मेरे पास 0 आ जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू K2A0 बाई K1 प्लस K2। And concentration of B infinite will be nothing but A0 minus A infinite। और अगर मैं इसको पुट करता हूं तो that will come out to be equals to K1 A0 by K1 plus K2। ये हमारे पास आने वाला है। तो हम सिंपली देख सकते हैं जो A इनफाइनाइट बाई B इनफाइनाइट, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो बाकी टर्म्स तो हमारा कट जाएगा एंड इट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू K2 बाई K1। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड this is equals to 1 by K equilibrium, क्योंकि फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड रेट कांस्टेंट वही तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो K इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या आ जाएगा, B at infinity by A at infinity। So this is a reversible first order reaction। and अगर हम ऑब्जर्व करें, अगर हम ग्राफ यहां पर प्लॉट करना चाहे, कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम t, तो A के लिए अगर हम प्लॉट करें, तो इनिशियली इट हैज अ वैल्यू ऑफ A0 and finally it will keep on decreasing till it reaches the equilibrium value of K2A0 by K1 plus K2। This is for the concentration of A। On the other hand, अगर मैं कंसेंट्रेशन ऑफ B के लिए देखूं तो B तो इनिशियली 0 है और फाइनली जो मेरे पास लिमिटिंग वैल्यू आएगी दैट विल बी K1A0 बाई K1 प्लस K2। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड धीरे धीरे अच्छा ये दोनों कट करेगा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा कौन बड़ा है, K1 या K2, उस चीज के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारा ग्राफ जो है वो हमारा बनने वाला है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो अगला देखते हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन द 50% इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट किस टाइम पे बन चुका है। प्रोडक्ट यहां पर ऑब्वियसली B है क्योंकि जो उसको मैं 0 से चालू किया था। ठीक है, सो अगर मैं B का इक्विलिब्रियम के बारे में कंसीडर करूं तो B इक्विलिब्रियम कितना है मेरे, K1A0 बाई K1 प्लस K2, ये हमारा इसका इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन है, राइट, जिसे हम साफ साफ देख सकते हैं। तो 50% मतलब क्या है, इसका आधा हमारा बनने वाला है। तो एट, इसको हम लोग हाफ लाइफ भी बोल देते हैं रिएक्शन का बहुत बार।
concentration of B will be K1 A naught divided by 2 times K1 plus K2. ये हमारे पास आ जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ B. ठीक है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ A वहां पर कितना आएगा? अगर कंसेंट्रेशन ऑफ A के बारे में देखें तो A नॉट 1 माइनस K1 बाई 2 टाइम्स K1 प्लस K2, यानी मेरे पास सिंपली कितना आ जाएगा? दैट विल बी K1 प्लस 2K2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स K1 प्लस K2 इंटू A नॉट. ये हमारे पास आ जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ A एट द 50% इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट टाइम. इसको बहुत बार रिएक्शन का हाफ लाइफ भी बोलते हैं, बहुत बार. ठीक है, अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है, ये A को वहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? K1 प्लस 2K2 बाई 2 टाइम्स K1 प्लस K2 A नॉट. ठीक है, सो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू K2 A नॉट बाई K1 प्लस K2 इंटू 1 प्लस K1 बाई K2 e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए नॉट तो पहले चला गया, ये भी पहले चला गया, तो K1 बाई 2K2 प्लस 1. नीचे मेरे पास 2K2 आ जाएगा तो डिवाइड कर दिया, तो K1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस K1 बाई K2 e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T. 1 इज गॉन. उसके बाद जो बचेगा उसको मैं लिख सकता हूं, तो हाफ विल बी इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T. तो जो हमारा T हाफ आ जाएगा दैट विल बी ln2 बाई K1 प्लस K2. अब इस चीज को देख के जोश पे मत आ जाना, ये पैरेलल रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं है. बस ये जो एक चीज है 50% इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट का, वो टाइम हमारा पैरेलल जैसे दिखता है, बट ये दूर दूर तक कहीं पर पैरेलल रिएक्शन नहीं है. हाँ, बट टाइम वही आता है हाफ लाइफ का, ln2 बाई K1 प्लस K2. सो दैट इज द बेसिक थ्योरी रिगार्डिंग द रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस जो है वो अब हमें देखनी है. लेट्स सी. ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. ए यहां पर बी पे जा रहा है, अब बी ए पे आ रहा है. K1 दे रखा है, बी इक्विलिब्रियम बाई ए इक्विलिब्रियम दे रखा है, दैट इज 4. T इक्वल्स टू 0 पे ए का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर, और बी जो है वो है मेरा 0 मोलर. तो वी हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ बी एट T इक्वल्स टू 30 सेकेंड. अच्छा, K इक्विलिब्रियम क्या होता है? दैट इज ए K1 बाई K2 दैट इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि ये तो हमारा K इक्विलिब्रियम ही है. तो K2 का जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट विल बी 2.5 सेकेंड इनवर्स. तो हमारे पास जो कंसेंट्रेशन ऑफ ए आ जाएगा K2 A नॉट 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बाई K1 प्लस K2 दैट विल बी 12.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. A नॉट का वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 2. 1 प्लस K1 बाई K2 दैट इज अगेन 4
e to the power minus k1 plus k2 into t. So that will be simply 12.5 into 10 to the power minus 3 into t. So अगर हम यहां पर ध्यान दें तो यहां पर ये चीज तो हमारा कट गया है, ये जो है वो क्वांटिटी हमारा 5 है, तो कितना आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू 2 into 10 to the power of minus 3 1 plus 4 into e to the power, t को 30 पुट कर देता हूं तो 37.5, तो e to the power minus 0.375 जो है वो हमारा आने वाला है। अच्छा, इस चीज का वैल्यू तुम लोगों को देना मैंने भूल गया हूं। इस चीज का जो वैल्यू है दैट इज 2/3। ये पूरा चीज का वैल्यू जो है दैट इज 2/3, दैट इज गिवन। ठीक है, मान लो तो मेरे पास कितना आ जाएगा? सो दिस विल बी इक्वल्स टू 8/3, तो यहां पर हो जाएगा 2 into 10 to the power of minus 3 1 plus 8/3, तो 22/3 into 10 to the power of minus 3 मोलर। ये हमारे पास आ जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ ए। एंड ऑब्वियसली बात है, कंसेंट्रेशन ऑफ ए प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ बी वो तो हमारा कितना रहने वाला है? 10 to the power minus 2 ही रहने वाला है, तो 10 to the power minus 2, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा मेरा 7.33, तो 10 माइनस 2.67 into 10 to the power of minus 3 मोलर। ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। ए जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन पे बी पे जा रहा है। रेट कांस्टेंट्स है K1 एंड K2, दोनों तरफ से फर्स्ट ऑर्डर है। शुरुआत पे क्या है, यहां पर हमने बी को 0 नहीं रखे हैं, बी का भी कुछ इनिशियल कंसेंट्रेशन है, से दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल बी। ठीक है, इट्स अ नॉन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। मैंने ये ऑब्जर्व किया, जो टाइम टी पर एक्स मोल ए जो है वो हमारा रिएक्ट कर चुका है। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जो है वो है मेरा 1 लीटर, तो कंसेंट्रेशन ऑफ मोल्स आर बेसिकली सेम, क्योंकि वॉल्यूम हमारा 1 लीटर दे रखा है, तो वी हैव टू शो समथिंग। ठीक है, एंड उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस का पार्ट है, उसको तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लो। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। A in equilibrium gives you B. T equals to 0 पर ये कंसेंट्रेशन A है, ये कंसेंट्रेशन B है, एंड एट टाइम T मान लो x मोल A रिएक्ट कर चुका है, तो x मोल A से ये भी तो हमारा x मोल ही बनेगा, राइट। अच्छा, तो dA/dt जैसे हमने पहले लिखे थे, क्या लिख सकते हैं? -K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A प्लस K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B। ये चीज तो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं, एंड दिस कैन बी रिटन एज A minus x B plus x। अच्छा, बाय द वे dA/dt को जो मैं और एक लिख सकता हूं, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू -dx/dt, सो दैट विल बी K2B minus K1A plus K1 plus K2 into x. This is what I can write. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? K1 प्लस K2 से डिवाइड कर दो, 1/K1 प्लस K2 into dx/dt, that will be K2B minus K1A
डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 प्लस X। एंड गौर से ध्यान दो, ये वाला क्वांटिटी जो है दैट इज इक्वल्स टू माइनस P। सो दिस कैन बी रिटन एज X माइनस कैपिटल P। ये वाला क्वांटिटी को तो उसने P लेने के लिए बोला है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां से, इफ वी सी दैट dx बाई x माइनस P, dx बाई x माइनस P is equals to minus K1 plus K2 into dt. And now if I integrate, at t equals to 0, x was 0, and at t it is x. तो यहां पर जो हमारे पास आएगा, यहां पर क्या जाएगा, ln x माइनस p from 0 to x minus K1 plus K2 into t। ये हमारे पास आ जाएगा। And if we see, this can be written as ln p minus x by p। माइनस माइनस खत्म कर दो, and that will come out to be equals to minus K1 प्लस K2 into t। अब टू द पावर माइनस 1 जो है वो कर डालो, तो मेरे पास सिंपल आ जाएगा ln ऑफ p बाई p माइनस x K1 प्लस K2 into t। ये हमारे पास जो है वो हमारा रिलेशन आ जाएगा, ln of p by p minus x equals to K1 plus K2 into t। This is a relation that we had to prove, जो हम लोगों ने साफ साफ यहां पर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ। कुछ बोला है, आफ्टर 69.3 मिनट x जो है वो मेरा p by 2 है, तो हमारा k इक्विलिब्रियम अगर दे रखा है तो K1 एंड K2 हम निकालेंगे। तो x equals to p by 2, t जो है वो है 69.3 मिनट। x को p by 2 पुट कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ln 2 K1 plus K2 into 69.3। ln 2 is 0.693, ln 2 is 0.693, तो मेरे पास आ जाएगा K1 plus K2 is equals to 0.01 मिनट इनवर्स। ये हो जाएगा मेरे पास K1 plus K2 का वैल्यू। लेकिन K इक्विलिब्रियम में दे रखा है 4, that is equals to 4, तो K1 will be equals to 4K2। and now if I add, तो मेरे पास आ जाएगा 5K2 0.01, तो K2 मेरे पास हो जाएगा 2 into 10 to the power minus 3, और K1 इसका 4 गुना हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, K1 आ गया है मेरे पास 8 into 10 to the power minus 3 मिनट इनवर्स, और K2 हो जाएगा 2 into 10 to the power minus 3 मिनट इनवर्स। तो क्वेश्चंस तो इनके आसान ही होते हैं, एक बार हमें थ्योरी पढ़ लेने की जरूरत है, बाकी क्वेश्चंस तो हमारा इनमें अपने आप बनता है। इस पे केमिस्ट्री की तो खास बात है, एक बार थ्योरी पे अगर हमारा कंट्रोल है, क्वेश्चंस तो केमिस्ट्री का आसान होता है। फिजिक्स और मैथ्स का एग्जैक्टली उल्टा, फिजिक्स और मैथ्स की थ्योरी काफी आसान होती है, प्रॉब्लम में जान निकल जाती है। केमिस्ट्री में मेन जो है, एक बार थ्योरेटिकल अगर ग्रिप हमारा बैठ जाए, क्वेश्चंस आर रिलेटिवली मच मोर सिंपलर,
मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये। ओके दोस्तों, क्या बोला है? कंसीडर रिवर्सिबल रिएक्शन A goes to B एंड K1 K2 दे रखा है, बोथ द रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड K1 का वैल्यू हमें दिया हुआ है। अच्छा, हमें कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है फॉर A एंड B एंड वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम T when 25% of A has been exhausted। जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ध्यान दो, concentration of A0 will be 0.3 molar and concentration of B is 0 molar। तो जो चीज हम हमेशा करते हैं, A प्लस B जो होगा वो तो मेरे पास 0.3 मोलर ही आने वाला है। और दूसरा और एक चीज के इक्विलिब्रियम, that is equals to K1 by K2, that will be the B at infinite time by A at infinite time, and we can simply see that is equals to half। B at infinite time is 0.1 molar and of A is equals to 2 मोलर 0.2 मोलर, तो ये हमारा हाफ हो जाएगा। तो K2 जो आएगा मेरे पास, that will be equals to 2K1। That is what we can see। ठीक है। So concentration of A हमारे पास क्या आ जाएगा? K2 A0 by K1 plus K2, 1 plus K1 by K2 e to the power minus K1 plus K2 into T। ये चीज जो है वो हमने पहले निकाल रखे हैं, उस चीज को हम साफ साफ देख सकते हैं। अच्छा, 25% A हमें एग्जॉस्टेड हो जाना चाहिए, तो A का जो कंसंट्रेशन हमें मिलना चाहिए, 25% A अगर एग्जॉस्ट हो गया तो ये हमारा होना चाहिए 3A0/4। सो दोस्तों, क्या आएगा मेरे पास? 3/4 इज इक्वल्स टू K2 by K1 प्लस K2। ये मेरे पास आ जाएगा सिंपली 2/3। K2 जो है वो 2K1 पुट कर दो, तो 2K1 बाई नीचे 3K1, तो ये हमारे पास 2/3 आ जाएगा। K1 बाई K2 0.5 माइनस 3K1 इंटू T। तो मेरे पास यहां पे कितना आ जाएगा? 9/8 माइनस 1 e टू द पावर माइनस 3K1T बाई 2। तो 1/8 हो गया, तो ये 1/4 हो गया, तो e टू द पावर 3K1T that is equals to 4। तो 3K1T is equals to ln4, that is 2ln2.693। ये हमारे पास आ जाएगा। सो T की जो वैल्यू आ जाएगा मेरे पास, 3K1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.386 into 10 to the power minus 2 into T. This will be equals to 1.386. So T will simply come out to be equals to 100 minute। हमें एक ही इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना है, ये वाला रिलेशन जो है, हाँ ऑब्वियसली बात है, अगर बी का इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ दिया हुआ होगा तो इन दैट केस ये रिलेशन हमारा एप्लीकेबल नहीं है। बी अगर 0 है
दैट इज द रिलेशन दैट वी हैव टू रिमेंबर इन दिस केस, और उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हुए सारे आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ओके दोस्तों, क्या दे रखा है देखो, A goes to B, जहां पर K इसका रेट कांस्टेंट है। इट इज एन ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शन। ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शन में क्या होता है, जहां पर प्रोडक्ट जो है वो खुद रिएक्शन में टेक पार्ट करता है और वो रिएक्शन को कैटालाइज करता है। तो सवाल यहां पर ये है, अगर ये रिएक्शन आफ्टर ऑटो कैटालाइजेशन विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी दोनों तरफ से फर्स्ट ऑर्डर है और इनिशियली दोनों का कंसेंट्रेशन था हमारा x0 और y0, x0 और y0, और t पे है x और y, then we have to prove this particular relation। अच्छा, एक बात ध्यान दो, A goes to B, इनिशियली ये x0 है, ये y0 है, और ये बाद में अगर x है और ये y है, तो x प्लस वाई मस्ट बी इक्वल्स टू x0 प्लस y0। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिस चीज पे हम ध्यान दें पहले, क्योंकि टोटली एक से एक ही बन रहा है, तो ये रिलेशन तो डेफिनेटली हमारा वैलिड होगा। अच्छा, डीए बाई डी टी कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस के, क्योंकि ए और बी दोनों के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी। ये हमारा रिवर्सिबल नहीं है, बट उस जैसा रिलेशन है, इट इज मोर लाइक दिस, इस कारण पे मैंने यहां पर उठाया हूं। ठीक है, मेन फंडा समझ लो, डी ए बाई डी टी हमारे पास आ जाएगा माइनस के इंटू ए इंटू बी। सो डी ए बाई डी टी दैट इज डी एक्स बाई डी टी माइनस के एक्स इंटू वाई। वाई क्या लिख सकता हूं, एक्स नॉट प्लस वाई नॉट माइनस एक्स, राइट। सो the differential form that we get is dx by x into x naught plus y naught minus x minus k dt। ठीक है, मैं अब क्या कर रहा हूं, ध्यान दो, दोनों तरफ x नॉट प्लस y नॉट से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, और जैसे मैं ये मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान दो, दिस कैन बी रिटन एज दिस प्लस दिस, तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं dx बाई एक्स प्लस dx बाई एक्स नॉट प्लस वाई नॉट माइनस एक्स। एंड अब हमारे लिए इंटीग्रेट करना लिटरली मजाक बन चुका है। t इक्वल्स टू 0 पर x 0 था, t पर ये x है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला वाला, हाँ सॉरी x 0 लिख दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी। सो यहां पर क्या आ जाएगा, ln x बाई एक्स नॉट, यहां पर माइनस आएगा, एक्स नॉट प्लस वाई नॉट माइनस एक्स आएगा, ध्यान दो वो है मेरा y, और एक्स नॉट पुट करूंगा तो ये आ जाएगा वाई नॉट, दैट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स नॉट प्लस वाई नॉट इंटू टी। ठीक है, सो यहां पर मेरे पास ln है तो उसको मैं log 10 में कन्वर्ट कर लूंगा, और यहां पर माइनस है तो मैं उल्टा चेंज भी कर लूं, तो 2.303 log x नॉट y नॉट x, दैट इज इक्वल्स टू kt इंटू एक्स नॉट बाई वाई नॉट। इसको यहां पर ला दो,
दैट इज अ रिलेशन दैट वी हैव टू प्रूव, और उसको हमने आसानी से प्रूव कर दिए। अच्छा बाय द वे एक चीज ध्यान दो, ऑटो कैटलिस्ट होने का मेन फायदा क्या है? अगर रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम है, अगर मान लो कोई कैटलिस्ट नहीं होता, अगर मान लो कोई कैटलिस्ट नहीं होता, तो ऑब्वियस सी बात है ये रेट हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता। नो कैटलिस्ट। और यहां पर अगर हम ध्यान दें, डी ए बाई डी टी ये हमारा रेट है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज दिस थिंग इज लेस देन और इक्वल्स टू K into concentration of A GM is less than or equals to AM, और इसका वैल्यू जो है वो है मेरा x नॉट प्लस y नॉट बाई 2। तो ऑब्वियसली रेट का एक मैक्सिमा आएगा एंड देन इट अगेन इट विल डिक्रीज टू 0। फाइनली जब A हमारा खत्म होता जाएगा, सो दिस विल बी विथ कैटलिस्ट। और ये वाला चीज कब अचीव होगा? जब कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी के इक्वल हो जाए, यानी x इक्वल्स टू y x नॉट प्लस y नॉट बाई 2 हो जाए। एम और जीएम तो तभी हमारा इक्वल होता है जब दोनों क्वांटिटीज हमारा इक्वल है। तो दोस्तों विद दिस वी हैव डन विद द रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Now let's proceed with the series reaction or the sequential reaction.